दोस्तों, अमेरिकन सेनेटर्स यानी कि अमेरिकन नेताओं ने एक खास तरह का बिल पेश किया जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और आर्मी दोनों ही तबाह हो जाएगी। और इस बिल के कारण पाकिस्तान पूरा सॉफ्ट हो पड़ा है और त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्या है इस बिल में जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और आर्मी दोनों ही तबाह हो जाएगी? जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, अमेरिकन सेनेटर्स ने एक खास तरह का बिल पेश किया है जिसको लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी और इकोनॉमी दोनों ही तबाह हो जाएगी, जिसको लेकर कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर किया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट द डाउन ने भी ये रिपोर्ट छापी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, जिसमें लिखा गया है एलान ओवर द एंटी पाकिस्तानी बिल मूव्ड इन यूएस सेनेट, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एंटी बिल पास किया जा रहा है। वहीं अब आप लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार इस बिल का नाम क्या है। तो आपको बता दें कि इस बिल का नाम है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 2021। आखिरकार इस बिल का मेन मोटिव क्या है? तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जब टेररिज्म को काउंटर किया जा रहा था अमेरिकी सोल्जर्स के द्वारा, तो उस वक्त पाकिस्तान तालिबान को सीक्रेटली वेपन्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से तालिबान ने बहुत जल्द काबुल पे कब्जा भी कर लिया। तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में दो तरह की पार्टीज हैं, जिसमें एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडेन की पार्टी थी। तो ऐसे में अमेरिकन सीनेटर्स के 22 रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स ने आतंकवाद और तालिबान पर नकेल कसने के लिए एक बिल पेश किया है। इसमें तालिबान पर जितना फोकस किया गया है उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। वहीं ये बिल तकरीबन 6 महीने के भीतर यानी कि 180 दिनों के भीतर ये बिल पास हो जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से भी इस पर हरी झंडी दे दी जाएगी। यानी कि जितना समर्थन रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के मेंबर्स ने किया है इस बिल पर, उतना ही ज़्यादा समर्थन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि बाइडेन के पार्टी के मेंबर्स ने भी किया है। यानी कि दोनों ही पार्टी के नेताओं ने समान रूप से समर्थन दिया है इस बिल पर। तो ऐसे में इस बिल को पास होने में किसी भी तरह की परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से बाइडेन इस बिल को हरी झंडी दे देंगे और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तबाह तो हो ही जाएगी। वहीं इन दिनों इस बिल के पेश होने के बाद इमरान सरकार और फौज और उनकी जो आईएसआई है सब दहशत में है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो टीवी चैनल हैं इस पर डिबेट करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस बिल के पास होने में दिक्कत आने की आशंका बहुत ही कम जताई जा रही है और इसका वजह है पाकिस्तान की हरकतों पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टी ने करीब करीब एक ही नज़रिया बना रखा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इमरान खान से मुलाकात भी कर ली थी, लेकिन बाइडेन ने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी बेहद सख्त सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की इज्जत पर बट्टा लगा है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की इस हार की वजह से पूरी दुनिया अमेरिका पे थू थू कर रही है। तो ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर रहे हैं कि 20 साल चली अफगान जंग में पाकिस्तान पर कितनी जवाबदेही है और तालिबान की मददगारों की जानकारी भी मांगी गई है। तो ऐसे में पूछा गया है कि हाल ही में जो पंजशीर घाटी में जंग हुआ था उसमें पाकिस्तान ने तालिबान को कितनी मदद की थी और यहाँ तक कि उनसे ये भी पूछा गया है कि जो पाकिस्तान ने किस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स और ड्रग तस्करों के जरिए भी तालिबान को मदद पहुंचाया है। तो इन सवालों के जवाब के लिए अमेरिकी सेना के काफ़ी बड़े अफसर को या जी हाँ बड़े अधिकारी को सामने हाजिर किया गया सीनेटर्स के सामने और उनसे ये जब सवाल पूछे गए तो पाकिस्तान को लेकर उन्होंने टॉप सीक्रेट बातों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं इसे बंद कमरे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीनेटर के सामने जो बातें होती हैं, जो भी सुनवाई होती है वो कैमरे के सामने होती है। तो ऐसे में उसे दुनिया में कहीं भी कभी भी देखा जा सकता है, लिहाजा ये काफ़ी अति संवेदनशील मामला था, जिसकी वजह से उस सेना के बड़े अधिकारी ने इसको वहाँ पर सीधा जवाब देना सही नहीं समझा और उन्होंने इसके लिए परमिशन मांगा कि आप इस बारे में जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो बंद कमरे में पूछ सकते हैं। वैसे इस बात से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा सहयोग था, जिसको लेकर उन्होंने ओपनली ये बात कहना जरूरी नहीं समझा। वहीं इस बिल को तैयार करने में अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसियां तकरीबन 180 दिनों में तमाम जानकारी कमेटियों को मुहैया कराएंगी। उसके बाद उस स्तर पर विचार और बहस होगी, डिबेट होगा, जिसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और राष्ट्रपति बाइडेन इसको मंजूरी देकर कानून लागू करेंगे। वहीं अब बात करते हैं कि आखिरकार बिल में अरंगे क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि अमेरिकी मीडिया और आम लोगों का यह मानना है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फौज की शर्मनाक वापसी हुई है, इससे देश के सुपर पावर होने का बड़ा सवालिया निशाना साधा गया है और दुनिया भर में अमेरिकी साख को बट्टा लगा है। तो ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देश के चारों तरफ से खरी खोटी सुनने को मिल रही है। वहीं अमेरिकी संसद और आम लोगों के जहन में यह बात मौजूद है कि पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने हुकूमत पे कब्जा किया और वो ही अब इस सरकार को मान्यता दिलाने के लिए
दिन रात एक कर रहा है। तो इस मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी एक होते हुए नजर आ रहे हैं और यह बिल बहुत जल्द पास हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का होश उड़ना अब स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, जब से ये बिल सामने आया है उसके बाद से इस बिल को लेकर पाकिस्तान के होश उड़ने लगे हैं। जी हाँ, जब से ये बिल कैबिनेट के सामने पेश किया गया है तब से पाकिस्तान में दहशत सी फैल गई है और इमरान सरकार में जो मंत्री शिरीन मजारी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया कि हमने 20 साल तक अमेरिका और नाटो का साथ दिया, हमें फिर भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है और हमारे 80,000 लोग और फौजी मारे गए हैं और हमने 450 ड्रोन हमले झेले हैं, अब भी फिर भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री जी हाँ महमूद कुरैशी ने यह कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के विरोधी सक्रिय हैं और हमने हमेशा से अमेरिका की मदद की है और आज हमें गलत ठहराया जा रहा है। वहीं अब बात करते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान पर दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि आर्थिक संगठन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आर्थिक मदद और कर्ज देना फौरन बंद कर देगा। ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ जाएगा और अभी जो डॉलर का एक्सचेंज रेट 172 रुपये पाकिस्तानी रुपए हैं वो उस पर भी पाबंदी लग जाएगी और धीरे धीरे ये चंद दिनों में 200 रुपये पार हो जाएगा। वहीं अमेरिका ने 1807 ईस्वी में एक एम्बार्गो एक्ट बनाया था और ये जो बिल लाया गया है ये बिल उसी का एक्सटेंशन है और इसके मुताबिक पाकिस्तान पर आर्म्स डील, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और एक्सपोर्ट को लेकर कई सारी पाबंदियां लगाई जाएगी। यहाँ तक कि कई सारी सैंक्शंस थोप दिए जाएंगे और यहाँ तक कि अमेरिका के जो मित्र देश हैं और उनके जो संगठन हैं पाकिस्तान की किसी भी प्रकार की मदद करना बंद कर देंगे और यहाँ तक कि यूरोप भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। जी आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन 2014 में पाकिस्तान को GSP+ का स्टेटस दिया था और अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इस प्रकार का एक रियायत था जिसकी वजह से पाकिस्तान अगर अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को यूरोप के 27 देशों में एक्सपोर्ट करता है तो उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। और ऐसे में तालिबान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ये धोखेबाजी यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा खफा है और ऐसे में मई महीने में यूरोपीय यूनियन ने GSP+ स्टेटस की समीक्षा भी की थी। तो ऐसे में ये जो सुविधा पाकिस्तान को मिली हुई है वो भी छीन सकता है और इसकी वजह से पाकिस्तान को लाखों डॉलर का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया भर के बैंक से कर्ज देते हैं वो कर्ज देना बंद कर देंगे और कर्ज वापस मांगना स्टार्ट करेंगे, जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और भी ज़मीन में धंस जाएगी। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तान की इस जर्जर हालत को लेकर और पाकिस्तान पर क्या अमेरिका की सरकार को ये बिल पास कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।